हेलो फ्रेंड, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो मैं अब छोटे-छोटे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ-कुछ ट्रिक जो है, वो आप उसको देख सको कि तो अपन एक-एक वीडियो में ज़्यादा 10-10 मिनट कैसे रहेंगे, ताकि आपको जो ट्रिक है उसका रिवाइज़ भी हो जाएगा और कुछ-कुछ क्वेश्चनों को अपन 2-3 साल के पेपरों के थ्रू अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जो नए क्वेश्चन होते हैं मोस्टली उसमें ये आंसर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जो करंट अफेयर का नया क्वेश्चन बना है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन 2023 का पेपर का देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 2023 से शुरू करते हैं अपन। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं 2 ट्रिक सिखाऊँगा आपको। एक तो जो नया क्वेश्चन होता है, उसका जो है मोस्टली ए आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, किस टाइप के क्वेश्चनों में। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो कौन से क्वेश्चन होंगे जिसमें ए आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है? तो इसका लिए आखिरी में आओ, तो वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिनमें ए आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है? ये देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें ए आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ध्यान से देखना। जैसे एरियल मेटाजीनोमिक्स है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चनों का ए आंसर रहता है। नया क्वेश्चन बना है, ठीक है? पहली बार वो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है और आप कहीं पे पढ़ोगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चनों पे, उनका मोस्टली ए आंसर रहता है। अभी देखो, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, इसका ए आंसर है, ठीक है? तो ये चीज़ समझना। अब देखो, ये क्वेश्चन है पर ये स्टैटिक का पार्ट का क्वेश्चन है, तो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन का आंसर रहता है डी तक, ठीक है? और देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो इसका क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ए आंसर। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो आपको इस टाइप के रहेंगे, हर साल आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन। तो मैं आपको 2-3 सालों का करा दूंगा, तो आपको एक आइडिया रहेगा इससे। देखो, अब ये स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, जो संगम पीरियड अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर डी, ठीक है? तो ये चीज़, ठीक है? अब एक और ट्रिक देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है, किसी के बारे में पूछ रहा है, ध्यान से समझना। ये मैं आपको 2020 से प्रूव कर दूंगा ये चीज़। तो उसमें जो सबसे छोटा लिखा रहता है, वो उसका आंसर होता है। ये देखो, ये सब बड़े हैं, ठीक है? तो ये जो छोटा लिखा रहा है तो आंसर होता है। इसी पेपर में बहुत जगह बताता हूँ आपको, ठीक है? और जगह भी लगा है यही चीज़, और मैं पहले के पेपर में भी बताऊँगा आपको, ठीक है? जब वो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा होता तब, ये क्या है इस टाइप का, ठीक है? अब इधर देखो, ये भी दूसरी बात है, कोई एक्सप्लेन की चीज़ पूछ रहा है, देखो ये तीनों बड़े हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन फॉर्मेट में लिखा है, ये छोटा है, यही आंसर है। और देखो, ऐसा नहीं, मैं आपको 2-3 जगह बताऊँगा ये चीज़, ऐसा नहीं है, 2-3 जगह बताऊँगा आपको, ठीक है? सम वाली जो ट्रिक है, सम सम सम, ये चीज़ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे सही, ठीक है? ठीक, मैं कुछ-कुछ ट्रिक आपको साथ-साथ बताते चलूँगा, तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है? यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, ठीक है? 3-4 जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसमें देखो कुछ वर्ड को आपको पकड़ना है, जैसे कच्छ भूमि है, तो इसका देखो कच्छ कारण, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट पकड़ना है। दूसरी एक ट्रिक ये है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा रहता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है 60 to 70% चांस में, ठीक है? ये अपन वो देख रहे हैं जो सिंगल टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसमें। अभी देखो, ये थीम वाइज भी कर सकते हो। विजयनगर साम्राज्य यूपीएससी की फेवरेट थीम है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। कौन था? कृष्ण देवराय प्रताप, मेरे एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, ठीक है? देखो स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन, डी आंसर, ठीक है? देखो, साइंस टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसके सारे के सारे सही होते हैं, ठीक है?
साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन सकता है, सारे जनरल स्टेटमेंट सारे के सारे सही होंगे। एक और ही चीज़ देखो यहाँ पे 2023 के पेपर जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर देखो कोई दोनों की दोनों जनरल स्टेटमेंट है, दोनों में एक ही बात कर रहा है, जहाँ एस तरंग पी तरंग, एस तरंग पी तरंग, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, अब आगे देखो यही चीज़, अब इसमें देखो ये डाटा दिया तो अपन काटते, जनरल स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, और ये देखो दोनों जगह एक ही बात कर रहे हैं और सबके सब जनरल स्टेटमेंट है, संभव है, की जा सकती है, तो दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, दोनों जनरल स्टेटमेंट है और दोनों में जैव विविधता प्रबंधन समिति दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों सही होंगे। और आगे देखो, अभी देखो मैंने बोला था ना, ये पकड़ो, ये लंबे हैं, छोटा लिखा है, यही आंसर। ये देखो आगे मैं ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत जगह लगी है। 2 फैक्ट एक सही होता है, ये फैक्ट गलत है, ये सही है। अरे यूपीएससी में डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ भी है। 2 फैक्ट एक ही सही होगा, तो ये 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो ये देखो, अपने पता है ड्राफ्ट कमेटी तो बहुत पहले बन जाती है, अरे अपने पता है सही है तो पहले सही, तो ऐसे करके भी आप देख सकते हो। 2 फैक्ट तो एक सही होगा। अब देखो सर, अग्रणी देशों में एक है नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो पहला सही होगा, दूसरा गलत। ठीक है, तो ये ट्रिक भी सीखो। आगे देखो इजराइल कुछ अरबों के साथ राजनीतिक संबंध, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रखना, पहला सही। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 बड़े स्टेटमेंट, ये नहीं है, छोटा आंसर। देखो कितने क्वेश्चनों में, ये देखो दोनों एक ही बात कर रहा है और नॉर्मल स्टेटमेंट है, सी आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे और वीडियो के लिए आप लाइक और शेयर सब्सक्राइबर करो, और जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मैं वैसे और वीडियो लेते आऊँगा, जिससे आपके आराम से, देखो अब इसी में मैंने 4-5 ट्रिक बता दी, आराम से आपके 10-15 नंबर बढ़ सकते हैं आराम से इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो और ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाऊँगा फिर मैं।